नमित एक साधारण आदमी, उसकी पत्नी रीना, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। नमित एक मेहनती इंसान था जो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करता था। रीना एक गृहिणी थी जो अपने घर और बेटे का ख्याल रखती थी। उनका एक छोटा सा बेटा रोहन बहुत ही प्यारा और मासूम बच्चा था। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर वे कहानियां जिनमें रहस्य और रोमांच होता था। लेकिन वह बहुत ही डरपोक भी था। एक छोटा सा परिवार एक छोटे से घर में। उनका घर बहुत पुराना था, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। घर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो रात में और भी डरावने लगते थे। लेकिन उनका घर साधारण नहीं था। यह घर बहुत पुराना था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस घर में आत्माएं रहती हैं। रात के समय इस घर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। उनका घर था श्मशान के पास। श्मशान से उठने वाली धुएं की लहरें और चिताओं की जलती हुई आग की रोशनी उनके घर को और भी डरावना बना देती थी। लोग इस घर के पास से गुजरने से भी डरते थे। हर रात श्मशान की खामोशी उनके घर में गूंजती। ये खामोशी इतनी गहरी होती थी कि कभी कभी ऐसा लगता था जैसे समय थम गया हो। इस खामोशी में कभी कभी कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई देती थीं, जैसे किसी के चलने की या किसी के रोने की। हर रात चिताओं का धुआं उनके घर को घेरे रहता। यह धुआं इतना घना होता था कि कभी कभी घर के अंदर भी धुआं भर जाता था। इस धुएं की गंध बहुत ही तीखी और असहनीय होती थी। नमित को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था और अपने काम में व्यस्त रहता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन रीना और रोहन बहुत डरते थे। रीना को रात में नींद नहीं आती थी और वह हर छोटी सी आवाज पर चौंक जाती थी। रोहन भी बहुत डरता था और अक्सर रात में बुरे सपने देखता था। उन्हें हर आहट पर डर लगता था। कभी कभी उन्हें लगता था कि कोई उनके घर के अंदर चल रहा है या कोई उनके कमरे के बाहर खड़ा है। इस डर के कारण वे रात में ठीक से सो नहीं पाते थे और दिन में भी हमेशा डरे डरे रहते थे। रीना अक्सर कहती, नमित, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से चले चलो। नमित उसे हंसा देता, कहता, डरो मत, यह सब मन का वहम है। लेकिन रीना का डर कम नहीं होता था। उसे हर रात बुरे सपने आते। उसे लगता कोई उन्हें देख रहा है, कोई है जो उनके घर के आसपास मंडरा रहा है। एक दिन रोहन स्कूल से रोता हुआ घर लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसकी हालत देखकर उसकी माँ रीना तुरंत समझ गई कि कुछ गंभीर हुआ है। उसने बताया, माँ, एक बच्चा मुझे डरा रहा था। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। रीना ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? कौन था वो बच्चा? कौन बच्चा? रीना ने घबराकर पूछा। उसकी आंखों में चिंता और डर दोनों थे। उसने सोचा कि शायद यह कोई स्कूल का शरारती बच्चा होगा, लेकिन रोहन की हालत देखकर उसे कुछ और ही अंदेशा हो रहा था। एक अजीब सा बच्चा, रोहन ने कांपते हुए कहा। वो बहुत डरावना था माँ। उसकी आंखें अजीब सी थीं और उसकी आवाज बहुत भयानक थी। उसने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ वरना। रोहन की आवाज डर से थर्रा रही थी। उसकी बात सुनकर रीना का दिल धक से रह गया। रोहन की आवाज डर से थर्रा रही थी। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। रीना ने उसे और कसकर गले से लगा लिया और उसे दिलासा देने की कोशिश की। रीना का दिल धक से रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये रोहन की कल्पना हो, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे अपनी आशंका सच होती दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि शायद ये वही पुरानी कहानी है जो उसने अपने बचपन में सुनी थी। एक डरावना बच्चा जो लोगों को डराता था और उन्हें अपने घर से भागने पर मजबूर कर देता था। रीना ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी और अपने बेटे को इस डर से मुक्त करेगी। अब तो नमित भी परेशान होने लगा था। रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। फुसफुसाहटें, किसी के चलने की आहट, कभी कभी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखाई देती। एक रात नमित की नींद खुली। उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। उसने साफ सुना, जाओ, यहाँ से चले जाओ। एक शाम रोहन खेल रहा था। अचानक वह चिल्लाया, माँ देखो, वो बच्चा फिर से आया है। रीना दौड़कर बाहर आई। कहाँ है? उसने इधर उधर देखा। वो रहा। रोहन ने श्मशान की ओर इशारा किया। लेकिन रीना को वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। उस रात नमित, रीना और रोहन तीनों ही सो नहीं सके। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। तीनों का दिल जोर से धड़कने लगा।
नमित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही नमित ने दरवाजा बंद किया, उसे एक हंसी सुनाई दी, एक खौफनाक हंसी जो हवा में गूंज रही थी। अब तो नमित को भी यकीन हो गया था कि यहां कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मैंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर देखा, फिर हमें। तुम्हारे घर में एक आत्मा का वास है, तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा। यह आत्मा एक बच्चे की है। रीना और रोहन डर के मारे कांपने लगे। तांत्रिक मुस्कुराया। उसने कहा, इस बच्चे की मौत का रहस्य सुलझाओ, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह कोई साधारण मामला नहीं है, इसके पीछे गहरे रहस्य छिपे हैं। नमित, रीना और रोहन ने मिलकर बच्चे की मौत की गुत्थी सुलझाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने सारे संसाधनों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, पुलिस से बात की और आखिरकार उन्हें पता चला कि बच्चे की हत्या हुई थी। ये सुनकर वे चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। और हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वे जानते थे। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बीच का कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि बच्चे की आत्मा अब भी भटक रही है। उसे शांति तभी मिलेगी जब हत्यारे को सजा मिलेगी। नमित, रीना और रोहन ने ठान लिया कि वे हत्यारे को सजा दिलवाकर ही रहेंगे। उन्होंने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और हर छोटी से छोटी जानकारी पर ध्यान दिया। आखिरकार उन्होंने हत्यारे का सामना किया। यह एक कठिन और भावनात्मक पल था। हत्यारे ने अपने अपराध को स्वीकार किया और उन्हें बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे की आत्मा को शांति मिली। नमित, रीना और रोहन ने एक नया सच उजागर किया और न्याय की जीत हुई। ये जानने के लिए अगले हफ्ते फिर आइए, इसी समय, इसी जगह, एक नई कहानी के साथ।